पढ़ना और आंसर नहीं लिखना वैसा ही होता है जैसे आपने एक बुक को रखा है अपने सामने बट उसको ओपन नहीं किया। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप आंसर्स को लिखो। अनलेस आंसर प्रैक्टिस हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, आप कभी भी अच्छे आंसर्स एग्जाम में नहीं लिख पाओगे जितना भी आपने पढ़ लिया हो। तो ये तो मेरी थी इंपॉर्टेंट टिप। एक इंपॉर्टेंट टिप लास्ट में भी रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लास्ट में कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो वेट टिल दी एंड, पूरा वीडियो देखिए एंड उसको समझिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है प्लीज एक लाइक, एक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर वो स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन में एग्जाम्स देने वाला है फाउंडेशन का, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। स्टार्टिंग टुडे, आज 31 जैन है और हमने ऐसा एक प्लान बनाया है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल, दैट इज बाय 30th अप्रैल, हमने पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 4 बार पढ़ लिया हो अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये प्लीज, मैं लॉ पढ़ाती हूँ, ये सिर्फ लॉ के बारे में है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, तो प्लीज ये मत समझना कि सिर्फ लॉ ही पढ़ना है और किसी सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है। ये जो है ये डेडिकेटेडली लॉ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए अपने हिसाब से प्लान करना है एंड टाइम देना है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप हर दिन 2 घंटे पढ़ोगे एंड आधे घंटे पढ़ने के बाद में आधे घंटे आप आंसर्स लिखोगे। सो दिस इज द होल टारगेट कि 2.5 आवर्स आप एवरी डे डेडिकेटेडली दोगे, जिसमें 2 आवर्स आप पढ़ोगे एंड हाफ एन आवर आप आंसर्स लिखोगे। स्टार्टिंग टुडे, ऑब्वियसली आज तो नहीं पढ़ोगे, आज तो मैंने आपको प्लान बताया है, कल से पढ़ना स्टार्ट करोगे फेब 1 से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो कभी भी स्टार्ट मत करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करना आसान है, खत्म करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। उसमें अगर घुस गए तो ऐसे लगेगा बर्मुडा ट्रायंगल है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। एंटर तो कर जाओगे, बाहर नहीं आओगे। एंड उससे स्टार्ट किया तो इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हम सोचेंगे कि हमने पढ़ना ही छोड़ देना है। सबसे पहले ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करो जो मार्क्स वेटेज वाइज बहुत ज्यादा है एंड लेंथ वाइज कंपैरेटिवली कम है। तो मैं हमेशा बोलूंगी पार्टनरशिप से स्टार्ट करो। पार्टनरशिप के लिए हम 4 डेज एलोकेट करेंगे। यूनिट 1 के लिए 1 दिन, यूनिट 2 के लिए 2 डेज एंड यूनिट 3 के लिए 1 डे। तो हो गए हमारे 4 दिन। 4 दिन में वी आर डन विद पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के बाद कंपनीज एक्ट में जाओ आप, जहां पे अगेन आप 4 दिन दोगे कंपनीज एक्ट को। फर्स्ट डे आप इंट्रोडक्शन पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, सेकेंड डे टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ो, थर्ड डे भी टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ो अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन, फोर्थ डे आप डॉक्ट्रिन्स पढ़ोगे। हो गया 8 डेज पार्टनरशिप एंड कंपनीज डन। इसके साथ हमने कवर कर लिए हैं 41 मार्क्स भी। अब आता है हमारा एलएलपी एक्ट। 1 दिन, 1 डे इज मोर देन इनफ एलएलपी एक्ट के लिए। इसके बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 2 दिन चाहिए। फर्स्ट डे आप पढ़ोगे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, वो सब पढ़ोगे, प्लस इसके साथ साथ नेगोशिएशन एंड डिलीवरी पढ़ोगे। सेकेंड डे आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अलॉन्ग विद दैट आप पढ़ोगे डिसऑनर ऑफ चेक एंड इसके साथ साथ आप पढ़ोगे रूल्स ऑफ प्रेजेंटमेंट। ये हो गया नेगोशिएबल। वैसे इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको पूरे एंड में भी मत छोड़ना, पढ़ने का कभी मन ही नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगोशिएबल एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्विच करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, दैट्स टोटली आपकी मर्जी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 जो कि हमारा इसेंशियल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए 1 डे। यूनिट 2 जो है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, 2 डेज उसके लिए। यूनिट 3 कंसिडरेशन के लिए 1 दिन। यूनिट 4 जो है अदर इसेंशियल्स, उसके लिए 3 डेज। हो सकता है आपको लगे शायद 3 डेज कम है, तो उस केस में आप 4 डेज ले लीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा नेक्स्ट यूनिट, उसके लिए दैट इज यूनिट 5, उसके लिए 2 दिन। यूनिट 6 रेमेडीज ऑफ फॉर ब्रीच, उसके लिए हम देंगे 1 दिन। फिर आता है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पहला कंटिजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट 1 डे। इंडेमनिटी एंड गारंटी, वैसे मैंने 2 दिन दिए हैं, अगर आप, हो सकता है आप मे बी यू फिनिश इन 1 डे, तो आप 1 दिन में कर लेना। बेलमेंट एंड प्लेज 2 डेज अगेन एंड एजेंसी के लिए 2 दिन। जैसे मैंने, सो ये हो गया हमारा 16 डेज। 16 प्लस 8 हो गया हमारा 26 प्लस 1 डे एलएलपी 27 डेज में हमारे ये सारे चैप्टर्स खत्म। जैसे मैंने बोला 2 घंटे आप पढ़ोगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 घंटे के अलावा आधे घंटे आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे। अब आता है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके लिए अगेन हम 5 डेज देंगे। यूनिट 1 के लिए 1 दिन, यूनिट 2 के लिए 1 दिन, यूनिट 3 के लिए 2 दिन एंड यूनिट 4 के लिए 1 दिन। बचता हमारा फर्स्ट चैप्टर आईआरएफ जो है 1 दिन का चैप्टर। इससे हमारा 33 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस ओवर होता है। अगर आप स्टार्ट करते हो 1 फेब से, तो बाय द 5 मार्च आपने पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया है। मैं ये जो सिलेबस मैंने आपको प्लान बताया है, ये अज्यूम करके कि आपने ऑलरेडी सिलेबस खत्म कर लिया है अपना लॉ का एंड आप वेरी वेल अवेयर हो विद द चैप्टर्स।
वंस दिस इज डन 6th ऑफ अप्रैल से लेके 25th ऑफ अप्रैल तक आपका सेकेंड रिविजन आएगा। 25th अप्रैल के बाद दैट इज 26th अप्रैल से 30th सॉरी मार्च, आई एम सो सॉरी, मार्च तक आप करोगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बैंक है ना गाइज, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जो स्विफ्ट स्कैन्स है, क्वेश्चन बैंक है, कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। लेट मी टेल यू 90% ऑफ द क्वेश्चंस तो इससे आते हैं, 90-95% क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखेंगे। 10-15% अगर इससे सिमिलर नहीं भी हुए तो भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं तो इस पेपर को अच्छे से लिख सकता हूं। तो वो कॉन्फिडेंस आपको ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आएगा। तो प्लीज ये जो आप पढ़ रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ आंसर्स लिखोगे, ये सब क्वेश्चन बैंक में जाके उसको यूज करना। अब 30 मार्च खत्म, आपको ब्रेक चाहिए, एक दिन का ब्रेक ले लेना। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमारा होगा थर्ड रिविजन। ये थोड़ा फास्ट होगा बिकॉज आप ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हो, तो ये तो अब बहुत फास्ट होने वाला है। यहां पे चार्ट बुक आपको बहुत हेल्प करेगा। चार्ट बुक, प्लीज चार्ट बुक को सडनली आप मई में एग्जाम के पहले वाले दिन यूज करोगे, वो बिल्कुल नहीं, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस है वो। लेकिन अगर आप उसको अप्रैल से यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इट विल बिकम इजियर फॉर यू। तो चार्ट बुक को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ फ्रॉम द सेकेंड रिविजन ही आप चार्ट बुक को रेफर कर सकते हो। थर्ड रिविजन तो चार्ट बुक से करना है। उसके बाद में फोर्थ रिवीजन आपका 15 अप्रैल तक हो गया थर्ड रिवीजन। अब आपका रिमेनिंग पीरियड में आपका फोर्थ रिवीजन करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान करना। सो बाय 30 अप्रैल हो गया हमारा फोर्थ रिवीजन। मैंने मे को इंक्लूड भी नहीं किया है। इस प्लान को फॉलो करोगे तो इस 3 मंथ्स में आपने 4 रिवीजन कर लिए सब्जेक्ट के। तो इमेजिन जब एग्जाम में लिखने जाओगे एग्जाम, ओ माय गॉड क्या हो जाएगा फिर। ठीक है, अब कुछ चीजें जब आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ कुछ चीजें, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके, हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो जब आप सपोज करो आप राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे हो, तो आपने जब राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा, हाँ राइट ऑफ प्रॉफिट, हाँ मुझे आता है मुझे आता है, तो वो जो क्योंकि क्लास में आपने सुना हुआ है वो आपको आता है, तो आप उसको पढ़ोगे नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, तो आपको वो पॉइंट्स सिर्फ कीवर्ड्स आएंगे, बाकी पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। तो जब आप फर्स्ट पढ़ रहे हो एंड फर्स्ट रिवीजन दैट इज सेकंड रिवीजन कर रहे हो, उस समय आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि राइट टू शेयर प्रॉफिट्स आता है, रेम्यूनरेशन आता है, अग्रीमेंट नहीं, उस समय पूरा वर्ड टू वर्ड इन डेप्थ रीड करो। थर्ड रिवीजन में आप सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस कर सकते हो, बट जब फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन है उसमें आप सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस नहीं कर सकते हो, इन डेप्थ फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। उसके बाद में रीडिंग क्वेश्चंस कभी भी हेल्प नहीं कर सकता है जब तक कि आप आंसर्स, मैम हम आंसर्स पढ़ लेंगे। राइटिंग बहुत जरूरी है। इमेजिन करो एक आंसर तो रोज लिखना है। इमेजिन करो आज से अगर लिखना स्टार्ट करते हो, आज मतलब कल से 1 फेब से लिखना स्टार्ट करते हो एंड 30 अप्रैल तक रोज लिखते हो। 28 डेज फेब में है और आपका 31 डेज है आपका, क्या बोलते हैं इसमें, मार्च में, एंड 30 डेज है अप्रैल में। लेजिट आपके पास आपने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। आपने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस लिख लिए हैं एंड इमेजिन करो अगर 2 क्वेश्चन लिख लिया दिन में, ऑलमोस्ट 150 प्लस। भाई कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा पेपर लिखने से, और क्या ही चाहिए। यहां पे जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बैंक बहुत हेल्प करता है। प्लस एक बार आप फर्स्ट एक बार पूरा पढ़ लो, समवेयर इन मार्च हम आपके लिए एक वर्क प्रैक्टिसिंग टाइप ऑफ एक वर्कबुक प्रिपेयर करेंगे जहां पे हम क्वेश्चंस देंगे आपको, आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, हम जैसे हमने इस फॉलो किया है इस सीक्वेंस को, उसी सीक्वेंस में हम आपको एक क्वेश्चन बैंक टाइप देंगे हर दिन के लिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करोगे। इससे करने से क्या होगा, आपके लिए रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा एंड आपने वो टारगेट ऑफ राइटिंग 2 आंसर्स 3 आंसर्स कर लिया। सो इट विल हेल्प यू इन दैट। सो प्लीज लुक आउट एट दिस स्पेस। यहाँ पे यूट्यूब पे हम आपको अपडेट करेंगे अबाउट दैट ऑल्सो। 2 घंटे जो मैंने बोले पढ़ना है वो डिवोटेड 2 घंटे होने चाहिए। वहां पे फोन, ये मम्मी भाई बहन दोस्त कुछ नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट पढ़ते पढ़ते और यार ये वर्ड का मीनिंग नहीं आया, चलो चलो फ्रेंड को फोन करके पूछ लेते हैं, बिल्कुल नहीं पूछना है, उसको लिख के रख लो, बाद में पूछ लेना। वो 2 घंटे डेडिकेटेडली 2 घंटे सिर्फ पढ़ना है, डूइंग नथिंग अदर देन दैट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं व्हेन आई से दिस अबाउट दिस होल थिंग,
एक कैलेंडर, मेरे ये जो मैंने यूज किया है, अगर आपको चाहिए आप मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। ये पीडीएफ से आपको क्या हेल्प होगा कि वो एक सॉर्ट ऑफ प्रिंटेबल पीडीएफ बोल दो, या वो आप, या फिर आप ये भी हो जाएगा आपके लिए कि आप अपने टैब या अपने फोन में भी उसको यूज कर सकते हो। मैंने जो टारगेट दिया आपके लिए एवरीडे, आपने वो पूरा किया है कि नहीं किया है, एट द एंड ऑफ द डे आप उस पर एक ग्रीन टिक मारना अगर आपने किया है। 7 डेज जब आप एक ऐसा करोगे ना गाइज, एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना कि अगले मतलब योर कंसिस्टेंसी इजियर हो जाएगा आपके लिए। 7 दिन तक जब वो ग्रीन टिक देखोगे ना, 8th डे खुद ही मन करेगा कि भाई पढ़ने बैठ जाऊं। ऐसे ढूंढोगे टाइम, भाई टाइम कहाँ है मेरे पास पढ़ने के लिए, अभी पढ़ना है मुझे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जहां पे आपको पूरा डेटा मिलेगा डे टू डे का, जिसको आप अपने पास रख के टिक करना चाहते हो कि आप उसको रोज देख सको, मुझे मैसेज करना, आई सेंड दैट टू यू। सो विद दिस मैंने जो बताना था बता दिया। आप, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे से करोगे। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। ऐसे आपके साथ हम हैं ही ऑल द वे। कोई भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करिए, एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आगे अच्छी चलेगी। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।